बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्रेन चलाने को लेकर रेलवे का एक बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल 12 अगस्त तक नहीं चलेंगी कोई भी नियमित ट्रेनें। तो 12 अगस्त तक रेलवे टिकट बुकिंग पर रोक लग गई है, जहां अब रेलवे यात्रियों का पूरा रिफंड यहां पर लौटाएगा। तो पहले 30 जून तक निरस्त की गई थी ट्रेनें, लेकिन इस तारीख को बढ़ा दिया गया है और ये 12 अगस्त तक हो गई है। तो पहले की तरह ही जो स्पेशल ट्रेनें चला करती थी वो ही यहां पर चला करती रहेंगी, लेकिन जो नियमित ट्रेनें थी वो नहीं चल पाएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेनें चलाने को लेकर फैसला जो रेलवे की तरफ से लिया गया है और इस फैसले के मुताबिक 12 अगस्त तक कोई भी नियमित ट्रेन नहीं चलेगी। 12 अगस्त तक रेलवे टिकट बुकिंग पर रोक लग गई है और जिस किसी ने भी इन टिकटों को इस दौरान खरीदा है उनका रिफंड रेलवे लौटा देगा। तो इस बात का पूरा भरोसा रेलवे के जरिए दिखाया गया है, बतलाया गया है। तो आपको बता दें कि पहले ये जो नियमित ट्रेनें थी इनको निरस्त किया गया था 30 जून तक, लेकिन अब तारीख में इजाफा हुआ है, तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है और ये अब 12 अगस्त तक हो गई है। तो पहले की तरह ही स्पेशल ट्रेनें तो चलेंगी, लेकिन नियमित ट्रेनें जो हैं वो नहीं चल पाएंगी और ऐसे में ये एक बड़ा फैसला रेलवे का देखने को मिल रहा है। दरअसल लॉकडाउन के बीच में बिल्कुल भी ट्रेनों को बंद किया गया था, आवाजाही पूरी तरीके से बंद थी, लेकिन अब जब धीरे धीरे खोला गया तो नियमित ट्रेनों को लेकर ये बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। और अमित दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो अमित, अभी क्या क्या अपडेट मिल रही है इस खबर को लेकर? क्या क्या जानकारी, किस तरह से जो यात्रियों का पैसा है वो उन्हें लौटाया जाएगा और फिर कब 12 अगस्त के बाद क्या नियमित ट्रेनों को लेकर राहत लोगों को मिल सकती है? देखिए, 12 अगस्त के बाद समीक्षा की जाएगी। पहले ट्रेनों को 30 जून तक रोका गया था जो नियमित ट्रेनें थी और 30 जून के बाद उम्मीद की जा रही थी ये ट्रेनें चलाई जाएंगी, लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है इसके बाद रेलवे बोर्ड ने डिसीजन लिया, मंत्रालय ने डिसीजन लिया कि अब 12 अगस्त तक जो है नियमित ट्रेनों को नहीं चलाया जाएगा, चाहे इसमें वो पैसेंजर हो, मेल हो या एक्सप्रेस, कोई भी ट्रेन हो। लेकिन जो ट्रेनें पहले से चल रही थी, स्पेशल ट्रेनें या अन्य जो 200 ट्रेनें चलाई गई थी वो सारी ट्रेनें चलती रहेंगी। इसके साथ ही ये भी है कि अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो रेलवे उसी कैटेगरी में और ट्रेनों को भी जोड़ सकती है, लेकिन वो ट्रेनें भी नियमित नहीं होगी। वो ट्रेनें स्पेशल कैटेगरी में या जो 200 ट्रेन जिस बेस चलाई गई है वही आधार, वही उसी मानक के रूप में तय होगा। अब चूंकि रिजर्वेशन ज्यादा दिन का करवा सकते हैं तो ऐसे में जिन लोगों का रिजर्वेशन जो है बीच का है, खासतौर पे 30 जून से लेकर और 12 अगस्त तक का है, उन सबको फुल रिफंड किया जाएगा। यानी जो भी पैसे हैं वो अपने पैसे जो है ऑनलाइन वाले ऑनलाइन उनके खाते में चले जाएंगे, अदरवाइज वो विंडो से भी उस पैसे को अपने रिकवर कर सकते हैं। जी, लेकिन जिस तरह से अभी आप अमित बता रहे हैं कि समीक्षा की जाएगी 12 अगस्त के बाद और उसी के बाद आगे को लेकर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि पहले तो 30 जून थी, अब उसे बढ़ाकर 12 अगस्त कर दिया गया है। ऐसे में लोगों के मन में जरूर ये सवाल होगा कि आखिरकार कब खुलेगा, क्योंकि अभी जो तारीख बढ़ाई गई है क्या पता आगे भी बढ़ाई जा सके। लेकिन अभी इस तारीख के बढ़ाने की वजह को बतलाया क्या है? क्योंकि पहले तो 30 जून किया गया था, लेकिन अभी एकदम से ये खबर कि 12 अगस्त तक उस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। देखिए, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार देश के ऊपर हावी है, डेली 16, 17, 15 हजार इस तरह के मामले जो है वो लगातार निकल रहे, ये बड़ी चिंता का विषय है और अब तक कोई वैक्सीन इसे लेके तैयार नहीं हुई है। सिर्फ एहतियात, ऑक्सीजन या अन्य जो खासतौर पे दवाएं हैं, सिर्फ उन्हीं के जरिए जो है वो लोगों को ठीक किया जा रहा है। ऐसे में रेलवे नहीं चाहता कि तमाम पैसेंजर्स की जान जो है वो खतरे में डाली जाए और अगर नियमित ट्रेनें चलाई जाती तो रेलवे के लिए बहुत मुश्किल होगी। कई हजार ट्रेनें जो हैं वो रेलवे के पास में है और ऐसे में रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इन सभी ट्रेनों के पैसेंजर्स को न सिर्फ सामान को स्कैन करना बल्कि पैसेंजर को भी की भी स्टेशन पे स्कैनिंग एक बड़ी मुश्किल होगी और इसी वजह से रेलवे ने अब तक इन ट्रेनों को लेकर डिसीजन 12 अगस्त तक पेंडिंग में कर दिया है। दूसरी बड़ी चीज, जब 30 जून की बात थी तो रेलवे को लग रहा था कि हो सकता है हालात धीरे धीरे सुधरे, लेकिन हालात अब तक नहीं सुधरे। ना वैक्सीन के नाम पे कोई दवा आई है और ना ही आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी जिसे लेकर रेलवे ने ये डिसीजन लिया है। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो मेट्रो पहले से ही नहीं चल रही है, तो ऐसे में एहतियात ही सबसे बड़ी
सबसे बड़ा अस्त्र है। तो रेलवे उस एहतियात को नहीं छोड़ना चाहता है। जब रेलवे के अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि 12 अगस्त के बाद एक बार समीक्षा होगी कि किस तरह क्या पेशेंटों की संख्या कम हो रही, संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। अगर हालात सुधरते हैं तो रेलवे आगे नियमित ट्रेनों को चलाएगा। चलिए, धन्यवाद आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए।